लिस्ट टेबल्स एंड फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, लिस्ट टेबल और फॉर्म को हम पहले HTML के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब इनकी ना स्टाइलिंग थोड़ी सी देखते हैं कि स्टाइल इसको कैसे करते हैं। तो इधर आके सबसे पहले बनाते हैं एक नया फोल्डर, इन दोनों को करते हैं बंद, इसको करते हैं बंद HTML को, और CSS के अंदर आके बनाते हैं 05 डॉट लिस्ट टेबल फॉर्म, index.html आ गई यहाँ पे। इसमें डालते हैं थोड़ा सा HTML का कोड, इसको बोलते हैं भाई CSS चाहिए यहाँ पे मुझे, और CSS की फाइल अगर नहीं है तो उसको आप बना दो। ठीक हो गया भाई। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि स्पेसिफाइंग बुलेट पॉइंट स्टाइल्स, ठीक है। हमने लिस्ट के अंदर देखा था कि जो अनऑर्डर लिस्ट थी ना हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास एक ही तरह का स्टाइल आ रहा था, डॉट 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 करके ना। तो उस स्टाइल को आपने कैसे चेंज करना है। आप अगर उसकी जगह पे कोई चकोर डब्बा लगाना चाह रहे हो, अगर आप उसके अंदर कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हो ना, कोई जगमग तारा लगाना चाह रहे हो, कोई दरख्त लगाना चाह रहे हो, तो वो कैसे आप लगा सकते हो, ठीक है। और इमोजी लगाना, इमोजी नहीं, अपनी तस्वीर लगाना चाहो तो कैसे लगाओगे। हाँ, अपनी तस्वीर, इमोजी की तस्वीर जो भी है। अच्छा, एडिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड टू टेबल्स, कि टेबल के अंदर आपने बैकग्राउंड कैसे लगाना है, और टेबल के अंदर आपने बॉर्डर कैसे लगानी है, और टेबल के अंदर आपने पिक्चर वाली बॉर्डर कैसे लगानी है। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स, कि भाई फॉर्म एलिमेंट्स की आपने अपीयरेंस को कैसे चेंज करना है। आओ उसको देखते हैं करके ना। सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई देयर आर several CSS properties that were created to work with specific types of HTML elements such as list, table and forms। क्या भाई CSS की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो खास तौर पे आपके पास लिस्ट, टेबल और फॉर्म्स के लिए बनी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इधर आओ नीचे, इधर क्या कह रहे हैं भाई, बुलेट पॉइंट स्टाइल्स, कि भाई लिस्ट की जो स्टाइल है ना, वो आपने कैसे चेंज करने हैं। सबसे पहले ये देख लो। आओ यहाँ पे आके एक हम ना लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले ना। तो लिस्ट कैसे बनती थी भाई, UL से बनती थी लिस्ट, और यहाँ पे LI लगाते हैं, और LI के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं भाई सम टेक्स्ट, और इसकी बहुत सारी कॉपियाँ बनाते हैं। चलो, बहुत सारी हमने इसकी बना दी कॉपियाँ, और बहुत सारी कॉपी बनाने के बाद हम आते हैं पीछे, एक फोल्डर पीछे, एक फोल्डर पीछे आके बोलते हैं भाई ये वाला खोलो आप। ठीक हो गया, लिस्ट हमारे पास यहाँ पे एक बन गई ना। अच्छा, अब क्या करते हैं कि भाई ये हमें बोल रहे हैं कि आप ऐसा करें जनाब, आप सबसे पहले पकड़ें UL को, UL की स्टाइलिंग चेंज करनी है ना हमें, UL को पकड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी कौन सी आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, ये अनऑर्डर लिस्ट के सेंस में बता रहे हैं सबसे पहले ना। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिस्ट स्टाइल की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, ठीक है ना, लिस्ट स्टाइल टाइप की। और लगाते हैं, मैंने कहा भाई लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप। देख लो बहुत सारे आ गए ना। अनऑर्डर लिस्ट को अगर आपने ऑर्डर लिस्ट बनाना है ना, तो भी CSS से आप बना सकते हो ना। अब एक एक करके ये देखते हैं कि ये काम कैसे करनी सारी चीज़ें। हम आ गए इधर, चलो ठीक है। अभी देखो ये एक अनऑर्डर लिस्ट है, ये क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है ना। अब इसको मैं बोलता हूँ कि आपको जो गोल गोल डब्बे हैं ना, इनको आप आर्मेनियन कर दो। अब आर्मेनियन क्या होता है ये पता नहीं है, खास किस्म की गिनती है कोई, तो ऐसा इन्होंने तो कुछ कर दिया। ठीक है, मैंने इसको बोला कि आप ऐसा करो कि आर्मेनियन के बाद सर्किल कर दो। देखो अभी गोल गोल है ना, तो सर्किल हो जाएगा ये, CIRCL सर्कल, गोल हो गया। सर्कल के बाद देखते हैं अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। ये अभी भी बता रहा हूँ ये अनऑर्डर लिस्ट है, लेकिन हमने इसको ऑर्डर लिस्ट बना दिया, ठीक है। डेसिमल के बाद देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, डेसिमल लीडिंग 0, 0 से स्टार्ट होगा क्या। अच्छा, ये देखो 9 तक है ना, इसको 10 20 तक लेके जाते हैं।
चलो तो ठीक है, ये देखो 9 थे ना पहले। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ देखते हैं। भाई ये कौन है, ये बंद करो यार, ये कौन चला रहा है। अच्छा, एक होता है डिस्क। डिस्क के अंदर क्या होगा वो देख लेते हैं। डिस्क टाइप आ गया ना थोड़ी सी, क्या होता है डिस्क। अच्छा वही है, गोल गोल सेम ही है। डिस्क के बाद जॉर्जियन, ये कोई अजीब सा कैलेंडर आ गया। जॉर्जियन के बाद ये भाई लोअर अल्फा, यानी अल्फ़ाबेट के छोटे लेटर ABCD। देखो जेड तक जाएगा, जेड के बाद ये पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करेगा, डबल से स्टार्ट करेगा, अभी आगे जाता रहेगा। लोअर अल्फा के बाद है लोअर ग्रीक। देख रहे हो कितने सारे हैं, लगाते जाओ भाई बस। अल्फा बीटा गामा। लोअर लैटिन, अच्छा अल्फाबेट आ गया इसमें। इसके बाद रोमन, रोमन काउंटिंग के अंदर लिस्ट बना दो। इसके बाद रोमन के बाद होता है हमारे पास नन। आप बोल रहे हो मुझे लिस्ट का स्टाइल ही नहीं चाहिए, तो नन करोगे तो सब गायब। देख रहे हो, नन करोगे तो सब गायब हो गया। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास स्क्वायर, चकोर चकोर डब्बे आ जाएंगे। देख रहे हो, चकोर चकोर डब्बे आ गए। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हो जी। ये लो ना, ये लो, कहाँ गया डेसिमल। कुछ से ऑर्डर, कुछ से अनऑर्डर हो गई ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिस्ट को भी चेंज कर सकते हो, नेस्टेड लिस्ट को भी चेंज कर सकते हो। फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट हो, उसको क्लास दे दो, क्लास से पकड़ो यहाँ पे आके और चेंज कर दो बस। ठीक है, कर लोगे ना ये वाला काम तो। अच्छा भाई, लिस्ट के बाद देते हैं इसको थोड़ा सा बुलेट पॉइंट देख लिया। इमेजेस फॉर बुलेट्स, कि भाई अब आपने यहाँ पे जो लिस्ट आपने बना दी, इसकी जगह पे अगर आप चाह रहे हो कि तस्वीर आ जाए कोई ना, तो वो कैसे आएगी तस्वीर आपकी, तो वो देखते पहले बस इस पिक्चर्स को उठाते हैं यहाँ पे। अच्छा मैं दोबारा बता दूँ, तस्वीर वाली लिस्ट मैंने भी आज तक इस्तेमाल नहीं करी। ठीक है, तो इसको ना बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं। इमेज आ गई यहाँ पे पड़ी हुई। अब इधर आके इसको लगाते हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई लिस्ट स्टाइल इमेज की एक प्रॉपर्टी होगी आपके पास, और उसको आप ना यहाँ पे लगाते हैं। इधर लगा दी मैंने ये प्रॉपर्टी। ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप आके ना इमेज का नाम बता दो। तो इमेजेस के अंदर मेरे पास पड़ी हुई है ये वाली पिक्चर, मेरे पास पड़ी हुई है ये वाली पिक्चर। ठीक है, आओ। ठीक है भाई, एक लिस्ट, दो लिस्ट। अब इसकी जो इसका जो साइज है वो कैसे कंट्रोल होगा भाई, साइज कंट्रोल होने का ऑप्शन ही नहीं है इधर। पिक्चर को छोटा करना पड़ेगा हमें। खैर ओके, इन्होंने तो लगाया हुआ है तारा, जगमग तारा। देख रहे हो लिस्ट बन गई है ना। एक लिस्ट ये रहा बुलेट पॉइंट और इसका टेक्स्ट, दूसरा ये आ गया, ये इसका टेक्स्ट आ गया। पिक्चर हमारे पास बड़ी थी, जगह ऐसी आ रही है ना, इसको छोटा कर देना आप लोग और लगा लगोगे कुछ प्रैक्टिस कर लेना बस। अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से ना, काम खराब कर लिया। तो बुलेट पॉइंट के स्टाइल कैसे चेंज होंगे वो देख लिया हमने। पोजिशनिंग द मार्कर, अच्छा ये भी होता है। अच्छा नई चीज़ देखी भाई मैंने। देखो ये जो लिस्ट है ना, इसके अंदर ये जो इसका मार्कर है ना ये वाला, इसको कैसे कंट्रोल करना है आप बुक के अंदर बताया हुआ है। बुक
इसके अंदर ये कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन को कर दो आउटसाइड। अब इससे क्या होता है ये पता नहीं, देखते हैं आप। कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ इससे। ऐसे करते हैं तो आउटसाइड के अलावा क्या होता है भाई, इनसाइड। हाँ थोड़ा सा आगे आ गया। देखो इसको समझने के लिए ना, इसको ऐसे समझते हैं। देखो मैंने बोला कि लिस्ट का आप दे दो यूएल का, अभी मैं बोल रहा हूँ कि यूएल का बैकग्राउंड कलर दे दो रेड, तो यूएल का जो बैकग्राउंड है वो पूरा लाल हो गया। अब देख लो यूएल कहाँ पे है, यूएल भाई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है, पूरी उसने विड्थ ली हुई है। और अब मैं यहाँ पे आगे बोलता हूँ कि भाई एलआई का बैकग्राउंड दे दो आप, इसको ना थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ग्रीन, ठीक है। ये देखो अभी जो हमारा जो बुलेट लगा हुआ है ना, बुलेट पॉइंट जो लगा हुआ है वो हमारा एलआई के एलिमेंट से बाहर लगा हुआ है। समझ आ रही है चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पे? बुलेट पॉइंट जो लगा हुआ है वो हमारा यूएल के अंदर लगा हुआ है, वो एलआई के अंदर नहीं लगा हुआ, वो एलआई से बाहर लगा हुआ है। मैं इसको इनसाइड कर दूंगा ना तो ये एलआई के साथ आ जाएगा, इनसाइड, ठीक है, एलआई के साथ आ गया। तो इसका ये काम है, पता नहीं कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, पढ़ने वाली चीज़ है, चलो पढ़ लेते हैं। लिस्ट का शॉर्ट हैंड देख लो भाई, लिस्ट का शॉर्ट हैंड है भाई लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल करके आप इसको दोनों चीज़ें बता दो, इनसाइड सर्किल बता दो। मैंने कहा भाई लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल मैंने बोला सर्कल गोल वाला, और ये गोल वाला आ गया, ठीक है। इसको गोल वाले की जगह हम करते हैं, इसको डेसिमल करते हैं, डेसिमल, डेसिमल कर दिया तो 1 2 आ गया। मैंने कहा इनसाइड, इनसाइड डेसिमल, इनसाइड डेसिमल, तो अंदर की तरफ हो जाएगा बस। शॉर्ट हैंड मेथड है इसका, वरना ये इस्तेमाल नहीं होता इतना, ये भी इस्तेमाल नहीं होता, ये सब इस्तेमाल होते हैं बस। लिस्ट स्टाइल हो गई, लिस्ट की प्रॉपर्टीज बस इतनी थी, और अगर होंगी तो वो खुद देखना आप लोग, वैसे इतनी होती हैं। अच्छा टेबल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बुलेट चेंज करना, नाम नंबर चेंज करना, वो है बस सारा। अच्छा टेबल के अंदर बता रहे हैं सबसे पहले विड्थ, विड्थ तो देख चुके हैं ना हम एक बार डायमेंशन के अंदर, तो एक ना टेबल बनाते हैं पहले, और उसको देखते हैं कि भाई क्या करना है ना हमें। और इधर लिस्ट के ऊपर बनाते हैं टेबल, TABL टेबल, टेबल के अंदर TR, TR के अंदर TD, TD के अंदर हेलो वर्ल्ड, और ये 4 5 यहाँ पे आ गए, और 2 3 4 5 6, चलो। और इसको देते हैं बॉर्डर, तो बोलते हैं बॉर्डर 1, चलो भाई ठीक है भाई। टेबल आता है सबको बनाना, हमने बना दिया टेबल। अच्छा टेबल के बाद ही बात कर रहे हैं कि टेबल के अंदर आप देखो सबसे पहले एक चीज़ ना, विड्थ से आप टेबल की विड्थ कंट्रोल करोगे, हाइट से हाइट को कंट्रोल करोगे, पैडिंग से पैडिंग कंट्रोल होगी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से क्या होगा, अब अपर केस लोअर केस कर दिया आपने, लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज, सब हमने पढ़ लिया भाई, सब हम पढ़ चुके हैं ना, तो एक एक करके लगा भी लेते हैं आप। लगाने की क्या जरूरत है यार, पिक्सल की विड्थ दे दो टेबल को बस, और क्या होगा, 100 पिक्सल हो गया। बीस पिक्सल दे दो, बिल्कुल ही पतला हो जाएगा। अच्छा इससे कम नहीं हो सकता, 200 दे दो, 200 पिक्सल, ठीक है। 200 पिक्सल भी नहीं लगेगा भाई, इसकी विड्थ इतनी सारी है, 600 पिक्सल, देखो 600 सही हो गया। हाँ
ठीक है। तो टेबल की विड्थ और हाइट ऐसे कंट्रोल होगी। बैकग्राउंड कलर की देख चुके हैं, वो तो हर बार ही लगा रहे हैं, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ऑरेंज के बाद एक चीज़ थी इसकी पैडिंग 1 EM। देखो थोड़ी सी पैडिंग आ गई इसके अंदर, टेबल के अंदर ये सब। अब टेबल की जो असली प्रॉपर्टीज है ना, वो पता नहीं कहाँ गायब करी हुई इन्होंने। बॉर्डर कंट्रोल कर लो टेबल का, ऊपर से कितना चाहिए, नीचे से कितना चाहिए। अच्छा भाई, अरे क्या गायब हो गया वो, हाँ आ गया ना। देखो टेबल के अंदर होती है एक और चीज़ कि भाई एम्प्टी सेल क्या होता है। अगर कोई टेबल का सेल मेरे पास एम्प्टी है, मिसाल के तौर पे इस पहले वाले को मैं खाली कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ये मैंने खाली कर दिया। अब आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि जो जिस टेबल के अंदर कुछ लिखा हुआ है उसको बॉर्डर लगानी है या नहीं लगानी, ठीक है। हाँ सेल्स के ऊपर ठीक है भाई। अच्छा आगे प्रॉपर्टी क्या आ गई, एम्प्टी सेल्स शो। निकाल दो यार, करना है, ठीक है। एम्प्टी सेल शो आपने करा तो क्या होगा, जो खाली सेल होंगे वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो खाली सेल शो होगा। शो के अलावा अगर आप कुछ और करना चाहो, यहाँ पे आप बोलो हाइड, तो जो खाली सेल होंगे वो आपके यहाँ पे हाइड होगा, ठीक है। तो ये काम होता है इसका। अच्छा इसके बाद आते हैं आगे। आगे बात कर रहा है कि गैप्स बिटवीन सेल्स, कि भाई सेल्स के दरमियान आपको कितना गैप चाहिए। सेल मतलब 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, इनके दरमियान में आपने कितना गैप लगाना है ना, आप वो चीज़ देखते हैं। वो यहाँ पे बता रहा है कि सबसे पहले तो आप दे दो बॉर्डर स्पेसिंग। आओ देते हैं इसको बॉर्डर स्पेसिंग, क्या बोला है बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग मैंने बोला 30 पिक्सल। आओ देते हैं 30 पिक्सल के ऊपर क्या करता है ये, देख रहे हो 30 पिक्सल की इसने क्या कर दिया, सारी बॉर्डर को स्पेसिंग दे दी है इसने। अच्छा इसको हटा देते हैं, या इसको ना हम थोड़ा सा कम करते हैं, इसको 8 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ना बेटर लगे टेबल हमारा। अच्छा इसके बाद बॉर्डर को भी आप कंट्रोल कर सकते हो टेबल की। बॉर्डर कैसे कंट्रोल हो रही है इधर, ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे लगाओ बॉर्डर, ऐसे करके। तो बॉर्डर हमने बोला कि भाई 2 पिक्सल डैश 2 पिक्सल डैश रेड, ठीक है ना। लाल लाल बॉर्डर चाहिए हमें 2 पिक्सल का और डैश वाला, देख रहे हो आ गया बॉर्डर। ऐसे ही आप टीडी का बॉर्डर भी कंट्रोल कर सकते हो। मैंने बोला भाई टीडी को पकड़ो और उसके ऊपर जो बॉर्डर लगेगा वो लगेगा ग्रीन, और डैश की जगह वो होगा आपका डबल, ठीक है। बॉर्डर चेंज हो गया हमारा इधर ना आज। अच्छा अब आप चाहते हो कि टेबल ना टेबल की तरह लगे, ऐसा नहीं हो कि उसके सेल अलग जा रहे हैं और बॉर्डर अलग जा रहा है। यदि टेबल कहीं से लग तो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये अजीब सा ही टेबल कोई हमारे पास है ना। तो इसका ये कह रहे हैं कि भाई कोलैप्स करके एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास बॉर्डर कोलैप्स के अंदर। तो उससे क्या होगा कि बॉर्डर आपकी कोलैप्स होगी या फिर सेपरेट होगी। आओ इधर, बॉर्डर कोलैप्स से क्या होगा कि जितने भी बॉर्डर डबल डबल होंगे ना वो सारे मिलके एक हो जाएंगे। देखो हो गए एक, डबल की जगह सॉलिड, ठीक है। अब लग रहा है थोड़ा टेबल क्या हो रहा है समझ नहीं है, दोबारा समझा। पहले ऐसा था टेबल, टेबल की अलग बॉर्डर थी, टेबल डेटा की अलग बॉर्डर थी। हमने बोला सबको मिला के एक कर दो आप ना, एक ढंग का टेबल बना दो तो सही होगा, ठीक है। कोलैप्स की बजाय आप इसको सेपरेट कर दोगे तो वापसी पहले जैसा हो जाएगा, सेपरेट हो गया, ठीक है। कोलैप्स करोगे तो बॉर्डर आपस में कोलैप्स कर देंगे, मिल जाएंगे। तो ये वाली एक चीज़ होगी। अच्छा
स्टाइलिंग फॉर्म्स, क्या भाई फॉर्म्स को आपने कैसे स्टाइल करना है। आओ ये देखते हैं। सबसे पहले यार इसने वही वाली सारी चीज़ें बताई थी हमें, फॉन्ट साइज कैसे कंट्रोल करना है, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, ये सब तो आप लोग भी कर लोगे भाई, एक बार लगा के बता देता हूँ बस, बाकी खुद करना। इनपुट टेक्स्ट, मैंने कहा इनपुट को पकड़ो, इनपुट टाइप टेक्स्ट का ना प्लेस होल्डर लाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा आपका प्लेस होल्डर होगा एंटर योर नेम, और एक बनाते हैं इनपुट रेडियो। रेडियो के अंदर ना एक फील्ड होती है, एक चीज़ होती है जो बुक के अंदर मेंशन नहीं है, और वो पता भी बहुत कम लोगों को, चेकबॉक्स और रेंज। नहीं एक जगह रहने देते हैं, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, एक चेक बॉक्स आ गया, और ये सब आ गया। अच्छा सबसे पहले ना इसको देखते हैं। देखो इसके ऊपर ना एक चीज़ होती है कि माउस में लेके जा रहा हूँ ना, फोकस हो रहा है, तो क्या हो रहा है इसके अंदर के, इसके ऊपर ना एक काला सा बॉर्डर आ रहा है, हटाता हूँ तो सही हो जाता है, दोबारा आता हूँ तो सही हो जाता है। इसको बोलते हैं आउटलाइन। क्या बोलते हैं इसको? आउटलाइन बोलते हैं ना। मैं इसको बोलता हूँ भाई आप अपनी ना आउटलाइन हटा दो, जितने भी इनपुट है ना उनकी आउटलाइन आप कर दो ना, तो सबकी आउटलाइन हट जाएगी, ठीक है। ठीक है, आउटलाइन हट गई, ब्लैक ब्लैक नहीं आ रहा। आउटलाइन को लगा देंगे तो आउटलाइन आपसे आ जाएगी। ये देखो सही हो गया। अच्छा बिल्कुल सेम काम आप पैडिंग भी दे सकते हो, पैडिंग 1 EM, मार्जिन 1 EM, बैकग्राउंड कलर लेवेंडर ब्लश, देख रहे हो, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ग्रे, ग्रे हो गया बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस 1 EM, गोल हो गया, ठीक है। एंटर एंटर, समझे। कलर इसका आप चेंज कर दो, आपने बोला भाई कलर ऑरेंज, अब इसके अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो ऑरेंज कलर में आएगा। प्लेस होल्डर का कलर आपको चेंज करना है, आपने आके बोला इनपुट कॉलन प्लेस होल्डर कलर रेड, प्लेस होल्डर का कलर चेंज हो गया आपका। यहाँ पे आके लिखोगे ऑरेंज, यहाँ पे आके करोगे तो कलर चेंज, ठीक है। तो इनपुट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा एक चीज़ और होती है कि अभी देख लो ये ब्लो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ब्लो आ रहा है। और हमने जब कलर वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो भी चीज़ आप लगाओगे अपनी वेबसाइट में उसकी थीम मैच करना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट की थीम मान लो ग्रीन कलर की है, उसके अंदर ये ब्लू ब्लू चेक बॉक्सेस होंगे तो अजीब ही काम हो जाएगा, अजीब ही काम हो जाएगा ना। तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं भाई, किसी को बताइए, HTML वालों। चेक बॉक्स का, रेडियो बटन का और रेंज का कलर कैसे चेंज होगा? कौन था HTML CSS का चीता, बताओ क्या हुआ, नहीं पता, इस्तेमाल नहीं किया कभी कलर, वेब किट से नहीं होता। एक्सेंट कलर ग्रीन, एक्सेंट कलर ग्रीन, सारे हरे हो गए, ठीक है। तो कोई भी कलर दे सकते हो उसके अंदर ना आगे, एक्सेंट कलर ग्रीन। अब कलर नहीं, कलर से नहीं होगा, ऑरेंज, ठीक है भाई। तो आज के बाद आपको जो भी बोले ना मुझे HTML CSS पूरी आती है, उससे बस ये पूछ लेना कि चेक बॉक्स का कलर कैसे चेंज करते हो, सही है। तो बोलेगा कस्टम बनाते हैं, ब्लैक, देखो ब्लैक कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि भाई फॉर्म वाली चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है आपको ना। तो ये क्या है भाई, अच्छा बैकग्राउंड इमेज बता दो, इसको काम करना यार। रेंज इस्तेमाल होता है जैसे प्राइस रेंज हो गई, प्राइस रेंज पता है ना, 0 से 1,
नंबर लाने का तरीका दूसरा है, वो रिएक्ट में पढ़ना। रेंज वाला यार वहाँ पे यूज़ आता है, कैसे बताऊँ, रेटिंग के लिए इस्तेमाल कर लो, या शॉपिंग की जो वेबसाइट होती है ना उनके अंदर एक ऑप्शन होता है फ़िल्टर का। फ़िल्टर के अंदर लगा होता है कि प्राइस रेंज आपकी कितनी है। हाँ, 1000 वाला कुर्ता चाहिए, 2000 वाला चाहिए, तो यहाँ से आप ऐसे करके कर सकते हो ना। इसमें नंबर भी आते हैं लेकिन सिर्फ HTML के अंदर नहीं आते, वो जावास्क्रिप्ट से आते हैं। अभी के लिए बस ये समझो, हाँ रिएक्ट जावास्क्रिप्ट से, रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर चलता है भाई, रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट पे चलता है। अच्छा तो ये कलर वलर तो चेंज करना आ गया ना इनपुट का, ये कैसे होगा, तो भाई ये सिखाना था। अच्छा अब देखते हैं कि भाई बटन को कैसे स्टाइल करना है हमें, तो आ जाओ इधर। सबसे पहले तो बटन को स्टाइल करते हैं हम लोग ना। बटन, हेलो बटन, ठीक है, तो कहाँ गया भाई, बटन आ गया, ठीक है। अब इस बटन को थोड़ी सी हम स्टाइलिंग देते हैं इधर आके, इसको ना थोड़ा सा मैं करता हूँ बड़ा, ठीक है। इस बटन को थोड़ा सा स्टाइल देते हैं, तो इधर आके बोलते हैं बटन भाई बैकग्राउंड कलर, बल्कि ऐसा करना है यार, तुम सारी चीज़ें इसकी ले लो ना भाई, तुम्हें क्या मसला है, तुम इसकी चीज़ें क्यों नहीं लेना चाह रहे। चलो भाई बटन बन गया हमारा, बहुत अच्छा, ठीक है, सही है भाई। अब बॉर्डर रेडियस कहाँ गया, 0 कर दो। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ये वाला कर दो, ग्रीन टाइप, डार्क ग्रीन कर देते हैं। बॉर्डर बैकग्राउंड इसका पिंक कर देते हैं, बॉर्डर इसका ये वाला कर देते हैं, इसको बोल देते हैं डैश। एनिमेशन है, वो एनिमेशन कहलाती है, वो बताता हूँ। देख रहे हो बटन आ गया, ठीक है। अच्छा अब बोलते हैं भाई बटन भाई जब आपके ऊपर होवर हो, जब आपके ऊपर क्या हो, होवर हो तो आपको क्या करना है, आपको अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। कौन सा करना है, ये वाला तो करना है, लेकिन बिल्कुल ये वाला भी नहीं करना, थोड़ा सा ना डार्क कर लेना, डार्क ये वाला कर लेना, ठीक है। लग रहा है बटन हो रहा है कलर चेंज, तो होवर वाली जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे इस्तेमाल होती है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको थोड़ा सा 1 EM। अब क्या होगा देखो, देख रहे हो, एक और चीज़ करते हैं आप, इसका ना बॉर्डर का स्टाइल ही चेंज कर देते हैं। हम बोलते हैं भाई बॉर्डर 2 पिक्सल डैश नहीं होगा, डबल होगा आपका बॉर्डर। स्टार्ट में ऐसा रहेगा, होवर करेंगे तो चेंज, ऐसा होवर करेंगे तो चेंज, ऐसा होवर करेंगे तो चेंज, ठीक है। तो ये पावर है आपके सूडो एलिमेंट्स की। कौन सा वाला बता तो दिया, होवर कर दो बस, होवर के ऊपर स्टाइल दे दो जो देना है। एनिमेशन आगे बढ़ाना चाहिए, CSS में ही पढ़ेंगे, बुक में नहीं है, वो अलग से पढ़ेंगे। अच्छा ये समझ आ गया भाई सबके, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबमिट बटन को स्टाइल कर दिया आपने। फील्ड सेट और लेजेंड को भी स्टाइल करना बता दें सर, थोड़ा सा आ जाए, बता देते हैं आपको। इसको पकड़ा, इसको बोला फॉर्म के अंदर आ गया आपका एक अदद फील्ड सेट, लेजेंड, हेलो, और यहाँ पे सब आ गया। चलो ठीक है भाई, सही है ना, फॉर्म आ गया हमारा। आओ फील्ड सेट को स्टाइल देते हैं। फील्ड सेट बॉर्डर, फील्ड सेट भाई बॉर्डर ये वाला, छू बॉर्डर चेंज, बॉर्डर रेडियस चेंज करते हैं आप हमारा। अच्छा 2 की बजाय ना इसको देते हैं 8। देख रहे हो फील्ड सेट चेंज हो गया पूरा। तो भाई जो लगाना चाहो लगा दो, CSS आपको आ गई है पूरी, ठीक है। और एक असाइनमेंट मिलने वाला है बहुत खतरनाक।
चलो मंडे को दे दें, मंडे को फ्लेक्स पढ़ना, फिर असाइनमेंट मिलेगा। कलर ऑरेंज, बैकग्राउंड कलर रेड, लेजेंड भी चेंज हो गया। फॉन्ट साइज 2 EM, यानी जितना है उससे डबल हो गया। वही वैल्यू डाल के देख लो। HTML से ज़्यादा आसान है CSS, HTML से ज़्यादा आसान है। हाँ, HTML तो कुछ करते नहीं है, सारा CSS ही करती है। जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे बोलोगे सर CSS तो कुछ करती नहीं है। देखो बॉर्डर हो गया, इसका गोल हो गया, ठीक है भाई। तो ये वाली चीज़ हो गई। देखो इन्होंने कितना अच्छा बनाया हुआ है। हमने क्या किया हुआ है, हमने बना दिया गोला गड्ढा। देखो सारी चीज़ें बता दी कि पैडिंग पे लग जाती है, बॉर्डर रेडियस सब लग जाता है इसमें। कौन इमेज का क्या, कहाँ पे आ रही है बताओ, कहाँ पे आ रही है, कितना ऊपर? अच्छा वो ये वाली चीज़ तो इन्होंने चेंज किया है ना दोस्त इसको। देखो इन्होंने बोला हुआ है कि इनपुट, देखो दिमाग लगाओ, बॉर्डर हटा दो, बॉर्डर इसको बोलो बॉटम, नीचे वाला बॉर्डर दे दो बस आप। और सबसे पहले इसको दो बॉर्डर 0, बॉर्डर दे दो 0 सबको, तो क्या होगा, इसकी बॉर्डर हट जाएगी। देखो इसका बॉर्डर हट गया। अब नीचे वाले को दे दो आप बॉर्डर बॉटम दे दो, ठीक है। काम सारे हो जाएंगे भाई, दिमाग चाहिए बस, लॉजिक बनाओ लॉजिक। अच्छा इसके बाद आओ आगे, अलाइनिंग फॉर्म कंट्रोल, यार ये नहीं पढ़ते। कर्सर आप लोगों ने अक्सर जगहों पे देखा होगा, अभी अक्सर जगहों पे, यहाँ की मिसाल ले लेते हैं। देखो मेरा माउस देखना, माउस अभी कैसा हो रहा है, माउस तीर वाला बना हुआ है। इस पे आ गए तो कैसा हो गया, आई हो गया टेक्स्ट। बटन के ऊपर आ गए तो तीर वाला है, इस पे आ रहे तो तीर वाला है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इस पे जब आए ना ये, या इस पे आए या इस पे आए, तो ये हाथ उंगली वाला बन जाए, ठीक है। तो वो चीज़ देखते हैं कि पॉइंटर आप कैसे चेंज करते हो, अपना कर्सर कैसे चेंज करते हो। मैंने कहा इनपुट कर्सर पॉइंटर, ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है, देख रहे हो कर्सर पॉइंटर। बहुत सारे कर्सर होते हैं हमारे पास, जिसमें से एक होता है एलियस। ये क्या करता है भाई, ये कुछ और लेकर आ गया। अब कर्सर कौन कौन से होते हैं ये आप लोग देखना खुद, अब बुक के अंदर बताया हुआ है भाई, बताया हुआ तो है ना। देखो ऑटो, ऑटो से क्या होता है, कर्सर ऑटो से ये होता है कि तीर वाला आ जाता है आपके पास ना, तीर वाला आ जाता है सब जगहों पे, डिफॉल्ट हो जाता है। हाँ क्रॉस हेयर, अब क्रॉस हेयर से क्या होता है, वो मेरे सामने प्लस का निशान आ जाता है, देख रहे हो प्लस वाला आ गया, प्लस वाला आ गया निशान। लेकिन यहाँ पे लगता है वही है भाई, फिंगर वाला पॉइंटर। डिफ़ॉल्ट पे क्या होता है भाई, डिफ़ॉल्ट पे क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पे देखते हैं आप, डिफ़ॉल्ट पे तीर वाला आ जाता है। चलो डिफ़ॉल्ट के बाद बुक खोली हुई किसी ने, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर इससे क्या होता है, हाथ वाला आ जाता है कर्सर, देख रहे हो ये फिंगर वाला आ जाएगा। कर्सर
पॉइंटर के बाद है हमारे पास कर्सर मूव। अब मूव से क्या होता है, मूव से क्या होगा भाई, मूव से ये वाला कुछ आ जाता है, चार तीर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग भी एक्सप्लोर करना। बच्चों बातें नहीं यार, क्या कर रहे हो? ऑटो से होता है वो, ऑटो से होता है। अब जहाँ भी लेके जाऊँगा वहाँ पे आ जाएगा। टेक्स्ट के बाद होता है वेट। जब लोडर आ गया, ठीक है, लोडर आ गया। वेट के बाद होता है हेल्प। हेल्प का क्या नाम होता है भाई, हेल्प का क्या काम होता है, क्वेश्चन मार्क का नाम आ गया। कर्सर अगर आपको अपना लगाना है, जगमग तारा, वो भी लगा दो भाई। हाँ, आओ अपना दूसरा आगे देखते हैं इसकी जगह ना। मैंने कहा कर्सर, ये वाला कर्सर चाहिए, और इमेजेस स्लैश htdoc.jpg। ठीक है भाई, कर्सर क्यों नहीं आया भाई? कौन सी इमेज? HTML नहीं लगता है भाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो CSS में लगती हैं, कुछ होती हैं जो HTML में लगती हैं। भाई क्यों नहीं आ रहा ये, क्या मसला है इसको? कर्सर इमेज तो नहीं लगता? नहीं यार, कर्सर इमेज नहीं लगता। नहीं, पहले बुक में देखते हैं यार, हर चीज़ जीपी से बताएगा। चलो भाई साहब, जीपीटी वाले भाई थोड़ा सा बता दें हमें। अपडेट चल रहा है, देखते हैं इसको पता है नहीं पता। बता दिया भाई। अच्छा, ये भी देना होता है। ये 0 क्या है भाई? हाइट और विड्थ है। ऑटो तो मुझे बताइए, फॉल बैक के लिए लगाया है 20-20 दे देते हैं। नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। चलो इसको तो आगे देखना है क्यों नहीं आ रहा। क्या CSS क्या पुराना है? चलो पता नहीं यार, मैंने तो यूज नहीं किया आज तक। यार होता होगा, क्यों नहीं होता होगा? कहीं भी अगर मुझे माउस के ऊपर लेके जाना है, सिंपल क्या नहीं, अगर मुझे अपनी तस्वीर लगानी है नहीं, इस्तेमाल तो नहीं होता लगाना भाई, क्लाइंट। चलो जावास्क्रिप्ट से लगाना सीख लेंगे, उससे हो जाता है, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, तो ये कर्सर वाली चीज़ देख ली हमने। अच्छा, कर्सर इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। इधर भाई क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? कर्सर पढ़ा रहा हूँ। तो कर्सर भाई इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो वो खुद देखना कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आके सर्च करोगे ना, CSS कर्सर लिस्ट, तो वो पूरी लिस्ट आ जाएगी W3 स्कूल। इसको खोलोगे तो सारे बता देगा ये कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, तो वो बस खुद आगे चेक करना, मैं नहीं बता रहा। अच्छा भाई, समझ आया सबके? कौन सी लिस्ट? मैंने बंद कर दी, खुद देखना। स्टाइलिंग देख ली, फॉर्म के एलिमेंट को स्टाइल कैसे करना है, टेबल को स्टाइल कैसे करना है, लिस्ट को स्टाइल कैसे करना है,
आधी से ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ चुके थे पहले ही, उनको बस हमने लगा के देखा है। ठीक है, कोई सवाल किसी का यहाँ पे नहीं है? आ गया हो। अगला जो टॉपिक है वो है भाई वेब डेवलपर टूल बार। ठीक है, क्या है हमारे पास अगला टॉपिक? वेब डेवलपर टूल बार। किसको पता है ये क्या होता है? आपको पता है सर? माशाल्लाह। तुम्हें क्या पता है किसी को? नहीं पता? तुम कैब वाले? हाँ टोपी वाले भाई। टूल बार लिस्ट होती है, देखो आसान अल्फाज में आपने यहाँ पे आना है। सबसे पहले ये चीज़ ना अगर आपको नहीं आती ना, वेब डेवलपर टूल बार, तो भाई आप डेवलपर नहीं हो, समझे? यहाँ पे आके वेबसाइट पे आके आपने करना है राइट क्लिक, सबसे नीचे ऑप्शन है इंस्पेक्ट का, इसको बोलते हैं वेब डेवलपर टूल बार। हाँ अब बताओ किसको आता है? नाम नहीं पता था। देखो इसका क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है एक डब्बा एरो वाला, इसको क्लिक कर दो और यहाँ से आप पकड़ के हर चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने पकड़ा इस इनपुट को, अब इस इनपुट के नीचे देखो कुछ लिखा हुआ आ रहा है नीचे, इसकी विड्थ आ गई 19 पिक्सल है, हाइट आ गई 43 है, इसका बैकग्राउंड आ गया कौन सा लगा हुआ है, मार्जिन आ गया, पैडिंग आ गई, ठीक है, और इसका नेम आ गया कि भाई इसके अंदर नाम क्या डाला हुआ है, इसका रोल क्या है, कितनी पिक्सल है, 13 पॉइंट है बेटा, क्या हो गया और से देखो ना, पॉइंट लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा इसके अंदर और से देखो, ये जो ऑरेंज वाली जो चीज़ है ना, ऑरेंज वाली ये मार्जिन है, और ग्रीन वाली जो चीज़ है वो आपकी पैडिंग है, ठीक है। अच्छा इस पर क्लिक कर दें तो ये देखो इनपुट आ गया, हमने बनाया हुआ इनपुट है, ये लेजेंड आ गया हमारा, साइड पे देखो इधर, ठीक है। तो जितना भी कोड आपने लिखा है ना, किसी भी वेबसाइट का कोड यहाँ से आपको सारा नजर आ जाएगा, आप सारा कोड देख सकते हो, सारा मतलब सारा, चेंज भी कर सकते हो। पकड़ो इधर आओ, हेलो को मैंने बोल दिया बिलावल, बिलावल आ गया इधर, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं बोला, ठीक है। हेलो बटन मैंने बोला, हेलो बटन की जगह मैं बोलता हूँ भाई, नाम क्या तुम्हारा? अहमद, अहमद रजा नाम आ गया, ठीक है। ना सिर्फ एलिमेंट बल्कि भाई आप यहाँ से आके स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। देखो नीचे आओगे ना, स्टाइल क्या आ गया, मैंने कहा भाई इसका जो स्टाइल है ना ये वाला नहीं चाहिए कलर, मुझे चाहिए ऑरेंज, ऑरेंज हो गया, रेड चाहिए, रेड हो गया, ठीक है। तो ये होता है भाई वेब डेवलपर टूल बार। कोई एलिमेंट आपको लग रहा है कि ख़राब हो रहा है, अच्छा यहाँ से आ गए और उसको यहाँ से आके पकड़ लिया आपने, आपने कहा भाई इसको क्या मसला है, अच्छा पैडिंग नहीं लगी हुई, डाल देते हैं, पैडिंग होनी है आगे। लेकिन इसका एक डाउन साइड पता है क्या है, पेज को रिफ्रेश करोगे ना सब गायब हो जाएगा, टेम्पररी होता है, ठीक है। अच्छा इसका यूज़ केस कहाँ पे आएगा? इसका यूज़ केस आएगा वहाँ पे जहाँ पे आपके पास इतना करने का टाइम नहीं है कि यहाँ पे आके आपने HTML चेंज करी, अच्छा फिर यहाँ पे आके आपने CSS चेंज करी, अच्छा यहाँ पे आके आप वो देख लो, बस आपने सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके बोलना है भाई तेरा बैकग्राउंड होगा ब्लैक और जो कलर होगा वो होगा येलो, ये दे दिया, और इसको पकड़ो यहाँ से आके और CSS में आके चिपका दो, बस टेम्पररी होता है। हाँ नहीं, टाइम बचाने के लिए होता है बस, ये देखो हो गया, ठीक है भाई। तो ये था भाई वेब डेवलपर टूल बार ना, इसको टाइम टू टाइम ना हम और डिस्कवर करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे कंसोल वाली एक चीज़ है, अब ये क्या होती है ये बाद में देखेंगे। नेटवर्क क्या होता है ये भी आगे की कहानी है। अभी जो चीज़ देखनी है ना वो सारी थी एलिमेंट वाली चीज़ ना, किसी भी एलिमेंट को यहाँ से आके आप एक्सेस कर सकते हो। भाई मछली बाजार है क्या? इधर देख लो यार, क्या हो गया, तंग कर रहा है, इसके साथ नहीं बैठना कल से। अच्छा भाई वेब डेवलपर टूल बार हमने देख लिया यार। एक चीज़ और बता रहा था, तुम लोग की बातों के चक्कर में ना सब निकल गया, बोल गया मैं अब क्या था वो।
खैर कहाँ से ओवर बेटा भी हो रहा होगा ये देखो यहाँ पे आके फॉन्ट भी इसने बता दिया आपने कौन सा फॉन्ट लगाया है ना, टाइम्स न्यू रोमन। अब मुझे फॉर एग्जांपल इसका बॉर्डर रेडियस ना चेंज करना है। अब मुझे लग रहा है कि ये बॉर्डर रेडियस इसका ज़्यादा है, मैं चाह रहा हूँ कम करूँ, तो यहाँ से आ गया इधर आके आपने बोला भाई बॉर्डर रेडियस इसका लगाओ, 1 EM भी लगाओ, उसका ना 20 पिक्सल करो। ठीक है, अभी जो 20 पिक्सल वाली चीज़ यहाँ लिखी है ना, इसको देखना और इसको देखना। देखो मैं कर रहा हूँ 19, 18, 17, 16, देख रहे हो 0, आगे बढ़ाते जाएंगे तो गोल गोल होता जाएगा। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कितना देना है बॉर्डर रेडियस, कितना नहीं देना, और जो आपको पसंद है बस यहाँ से उठा के चिपका दो उधर। 12 पिक्सल कहाँ गया, 12 पिक्सल 12 पिक्सल। ठीक है भाई, तो ये हमने देख लिया कि भाई वेब डेवलपर टूल बार हमारे पास क्या चीज़ होती है। जी सर, हाँ स्टाइल आ जाएगा उसका, चेंज कर लो। ठीक है, यहाँ भी इन्होंने बताया हुआ भी है ना कि यहाँ से आके आप चीज़ें देख सकते हो, CSS को पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, डिफ को देख लो, स्पैन को देख लो। ठीक है, अच्छा आगे 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 चलो भाई साहब, इसकी पढ़ते हैं समरी। इन एडिशन टू द CSS प्रॉपर्टीज कवर इन अदर चैप्टर्स, के भाई CSS की जो प्रॉपर्टीज हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ लिए हैं, विच वर्क विद द कंटेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो प्रॉपर्टी हर एलिमेंट के ऊपर लगती हैं। देयर आर सेवरल अदर दैट आर स्पेसिफिकली यूज्ड टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ लिस्ट, टेबल एंड फॉर्म, कि भाई बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लिस्ट, टेबल और फॉर्म के अंदर भी आप इस्तेमाल करोगे। लिस्ट का स्टाइल हो गया, सही है, टेबल का बॉर्डर हो गया, बॉर्डर कोलैप्स वाली चीज़ हो गई आपकी, और फॉर्म के अंदर हमने देखा था एक्सेंट कलर करके एक फील्ड थी जो आपकी चेक बॉक्स का और रेडियो बटन का क्या कलर चेंज कर देती है। सही है, तो ये चीज़ भी हमने देख ली, बस इसमें यूज होता है। अच्छा, लिस्ट मार्कर्स कैन बी गिवन डिफरेंट अपीयरेंस यूजिंग द लिस्ट स्टाइल टाइप एंड लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टीज, कि भाई आप लिस्ट के मार्कर को भी कस्टमाइज कर सकते हो। नंबर लगाना है, बुलेट लगानी है, चौकोटे को डब्बे लगाने हैं, गोल गोल डब्बे लगाने हैं, अपनी तस्वीर लगानी है, जगमग तारा लगाना है, दरख्त लगाना है, सब लगा दो। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि भाई टेबल सेल्स कैन हैव डिफरेंट बॉर्डर्स एंड स्पेसिंग इन डिफरेंट ब्राउजर्स बट देयर आर प्रॉपर्टीज यू कैन यूज टू कंट्रोल देम एंड मेक देम मोर कंसिस्टेंट, कि भाई टेबल के ना आप बॉर्डर भी चेंज कर सकते हो, स्टाइल बॉर्डर का चेंज कर सकते हो, पैडिंग मार्जिन दे सकते हो। फॉर्म्स आर इजियर टू यूज इफ द फॉर्म कंट्रोल्स आर वर्टिकली अलाइन यूजिंग CSS, कि भाई फॉर्म जो है वो आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। फॉर्म के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हमने आसानी से लगा दी हैं। अच्छा, वर्टिकल अलाइन वाली जो चीज़ है ये फॉर्म के अंदर हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है, वो क्यों नहीं पढ़ी हमने, उसका एक बेहतर तरीका हमारे पास है, हम वो पढ़ेंगे। फॉर्म बेनिफिट फ्रॉम स्टाइल दैट मेक देम फील मोर इंटरेक्टिव, कि भाई फॉर्म के अंदर आप स्टाइल लगा दो अच्छे अच्छे, जिससे आपका फॉर्म और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। समझ आई? फॉर्म वाला चैप्टर, लिस्ट वाला चैप्टर, टेबल वाला चैप्टर समझ आया सबके? किसी का कोई सवाल, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो बताओ। 1.5 चैप्टर मेरे दोस्त, 1.5 चैप्टर, बोले 2 चैप्टर ना पिछली क्लास में ख़त्म कर लेते हैं। हाँ भाई, कोई सवाल ही किसी का? भाई तो पूछ लो भाई, असाइनमेंट दूंगा बेटा। अब बताओ, ले दें भाई? आपने बनाना है एक फॉर्म जो सबने बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसके ऊपर अच्छी सी CSS लगानी है, ऐसी नहीं लगानी जैसी मैंने लगाई है। ठीक है, मैंने CSS लगाई नहीं है, मैंने चिपकाई है। ठीक है, आपने CSS लगानी है और अच्छी लगानी है। कलर आपको पता है कहाँ से उठाना है, कलर पैलेट आपको पता है कहाँ से उठाना है, फॉन्ट आपको पता है कहाँ से उठाना है, सब आपको पता है। आपने मुझे एक अच्छा सा फॉर्म बना के ले आना है। ठीक है, तुमने लगा दी, तुम नहीं करना फिर। अच्छा, फॉर्म वाला चैप्टर, ये वाला असाइनमेंट आपका चेक होगा मंडे वाले दिन ना। कब चेक होगा? मंडे वाले दिन। और मंडे वाले दिन हम पढ़ेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स पढ़ेंगे, छुट्टी नहीं करना। CSS का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने स्टार्ट में बताया था कि CSS के जो सेलेक्टर हैं 50% CSS आपकी उन सेलेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और बकाया जो 50% है ना वो डिस्प्ले फ्लैग्स और डिस्प्ले ग्रिड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड वगैरह ये कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया? तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्ले फ्लैग्स और डिस्प्ले ग्रिड ना, तो अगली क्लास में हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, ये देखना है कि हमारे कितने चैप्टर अभी यहाँ पे रह गए।
इंशाल्लाह बुध को लेआउट वाला चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, पूरा नहीं बल्कि 2 चैप्टर पढ़ेंगे बुध को इंशाल्लाह। लेआउट वाला एक चैप्टर है और जी और इमेजेस वाला चैप्टर है, 2 चैप्टर पढ़ लेंगे यार, मुश्किल नहीं है, बस खत्म फिर CSS। नहीं नहीं, इमेजेस वही है जो हमने पढ़ा है।